रामू, मैं तुम्हें हर दिन यहाँ से जाते हुए देखती हूँ। आज तुमसे बात करने का मन चाहा तो चली आई। रामू बोला, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर रामू आगे चलने लगा। रामू घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने उस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले 2-3 दिन तक रामू को वो औरत नहीं मिली, क्योंकि अब सर्दियों में दिन जल्दी ढलने लगा था। इसलिए रामू अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लगा था। 5वें दिन फिर वो औरत रामू को उसी जगह पर मिली। आज रामू को वो औरत लालटेन की रोशनी में थोड़ी डरावनी लग रही थी। एक पल के लिए तो रामू डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो, क्या बात करनी है तुम्हें? इस समय घर से निकल आती हो? क्या तुम्हें घर वाले रोकते टोकते नहीं? औरत बोली, मुझे कौन रोक टोक सकता है? रामू ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं। वो औरत बोली, रामू, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहाँ से गुजरते देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते देखा तो देखती ही रह गई थी। रामू ने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। औरत बोली, रामू, तुम कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी ये बात सुनकर रामू हक्का बक्का रह गया। रामू बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, शादी की बात तो दूर की है। मैं मेरे बच्चों का पेट मुश्किल से पाल पाता हूँ, शादी का बोझ उठाना मेरे बस की बात नहीं है। औरत बोली, रामू, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर की हालत अच्छी हो सकती है। रामू ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है जो तुमसे शादी करते ही मैं अमीर हो जाऊंगा। औरत बोली, सोच लेना रामू, मैं तुम्हें कल यहीं मिलूंगी। इतना कहकर वो औरत पेड़ों के झुंडों में गायब हो गई। रामू भी बड़बड़ाते हुए अपने रास्ते चला गया और सोचने लगा, लगता है ये पागल हो गई है। अगले दिन फिर उसी जगह वो औरत रामू से बोली, रामू, तुमने क्या सोचा? रामू बोला, तुम्हें मुझ में क्या नजर आया? तुम्हें पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम ये सब छोड़ो, बस ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं? रामू ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने गुस्से से कहा, सोच लो रामू, तुम्हारे पास अब भी समय है। इतना कहकर वो फिर से पेड़ों के पीछे चली गई। अगले दिन रामू का काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। वो जिस गांव में काम करने जाता था उस गांव में एक सबसे ज्यादा उम्र का आदमी भी था। रामू उसके पास गया और खुद के साथ हो रही वह सारी घटना उसे बताई। वो बुजुर्ग बोला, रामू, मैंने भी जामनगर नाम का गांव आज तक नहीं सुना। बुजुर्ग ने कहा, अगर आज वह औरत तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को ध्यान से देखना, वह अपनी पलकें झपकती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पैर भी देखना कि उसके पंजे किस तरफ है। फिर कल आकर तुम मुझे यह सब बताना। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगा। रामू अपने गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। रामू जब नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो वह औरत वहीं उस पेड़ पर बैठी नजर आई। रामू ने उसे